इसलिए भी गणेश जी को यहाँ बुलाया जाता है। अब गणेश जी को आपने रखा तो है, लेकिन गणेश जी के जीवन से क्या शिक्षा आपको मिलती है, इस चीज को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि हम कोई भी कार्य करें, आज आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने का ये अर्थ नहीं है कि आपने 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर समय दिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। इसलिए हम अक्सर कथा में कहते हैं एक कान लेकर के आइए, दूसरे में रुई डाल लिया करिए, ताकि एक से जाए एक से निकल ना पाए, क्योंकि निकल जाएगा तो उसे क्या उतारोगे। कहा जाता है कि जो विमान आता है कथा में वो क्या है, बोले विमान का अर्थ ही होता है जिस दिन आप कथा सुन करके और जगत में सिद्ध कर दें, बोले किसकी तरह, संतों की तरह, तुलसी कबीर की तरह हो जाएं, जिस दिन जगत आपके नाम को जाने, वही विमान होता है। विमान कोई उतर करके नहीं आएगा, उसमें ले करके नहीं जाएंगे। बोले जिस दिन कथा सुन करके जगत में आपका नाम हो जाए, वही है विमान महाराज। इसलिए ये कथा क्या है, बोले कथा कोई बोले बहुत लोग कथा को मनोरंजन समझते हैं, कथा मनोरंजन नहीं है, कथा है मनोमंथन। आप यहाँ पर आए हैं, अपने जीवन में कुछ ना कुछ उतारिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाइए। हर देव की आप पूजा करते हैं, हर देव कोई ना कोई आपको शिक्षा जरूर देते हैं। कृष्ण की आप कथा सुनते हैं, कृष्ण से कभी कुछ शिक्षा ली है? कितनी बार कथा सुन चुके हो? देखिए हम प्रश्न बहुत करते हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं करेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना है कि गणेश अर्थात प्रथम पूजा के अधिकारी। अब ऐसा आता है कि गणेश जी का स्वरूप बड़ा विचित्र है। उनका सिर कैसा है, बोले हाथी का महाराज। और हाथी कैसा होता है, उनका शरीर 2 भागों में विभाजित है, बोले आधा नर का है, आधा पशु का है। अर्थात कि जो संत थी मुक्ताबाई और उनके भाई थे, तो एक बार उनके भाई ने कहा, संतों की गोष्ठी लगी हुई थी, तो कहा जाओ मुक्ताबाई जा करके विठल तूने क्या किया मेरे साथ, हम तेरी उपासना नहीं करेंगे, आराधना नहीं। भगवान ने कहा बताओ तो हुआ क्या। तो भगवान से इन्होंने कहा कि हमारी भरी सभा में बेइज्जती हो गई, हमें मुक्ताबाई ने कह दिया कि ये कच्चा घड़ा है। बोले मुक्ताबाई ने कहा है तो बात तो सत्य होगी, इसलिए जाइए और जाकर के इस प्रश्न का उत्तर विसोबा जी से पूछिएगा। अब जब ये नामदेव जी विसोबा जी के पास जाते हैं, तो इन्होंने क्या देखा कि विसोबा जी लेटे हुए थे, शारीरिक रूप से असमर्थ थे, लेटे हुए थे, और जब लेटे थे तो उनके पैरों के नीचे शिव जी की पिंडी थी। अब नामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेजा भी तो किसके पास, विसोबा के पास, और विसोबा जी की ये स्थिति के पैरों के नीचे पिंडी को रख करके सोए हुए हैं। तो यहाँ पर नामदेव जी ने उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा महाराज यदि गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, लेकिन क्या ये कार्य उचित है कि आपने अपने पैरों को शिव पिंडी के ऊपर रख रखा। तो विसोबा जी ने कहा कि नामदेव मैं असमर्थ हूँ, अस्वस्थ हूँ, इसलिए ऐसा कर मेरा पैर उठा करके दूसरी तरफ रख दे, मैं तो अपने से रख नहीं सकता, तो मेरा पैर उठा दूसरी तरफ रख दे। नामदेव जी ने जैसे पैर उठाया दूसरी तरफ रखा तो वहां से भी पिंडी प्रकट हो गई महाराज। अब जिधर जिधर पैर रखे चारों तरफ पिंडी निकल आई। नामदेव समझ गए और कहा महाराज क्षमा करो, लेकिन ये लीला कैसी, इसका कारण तो बताओ। तो विसोबा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि नामदेव तूने सिर्फ उस मंदिर के पत्थर की मूर्ति में विठल को देखा है, लेकिन मेरे लिए तो सृष्टि के कण कण में मेरा विठल है, इसलिए मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ वहीं मेरे नाथ प्रकट हो जाते हैं। तो महाराज नर हो नारायण हो, पशु हो मनुष्य हो, हर एक में ईश्वर को देखना, यही गणेश के ये 2 स्वरूप आपको निर्देशित कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बोले दूसरा गणेश जी के जो कान हैं, बोले कैसे हैं, लंबे चौड़े हैं। हाथी के कान लंबे चौड़े होते हैं। अब 2 चीजें होती हैं, एक होता है सूप, दूसरी होती है चलनी। गणेश जी के कानों से शिक्षा लीजिएगा कि 2 चीजें होती है संसार में, एक है सूप, दूसरी है चलनी। सूप क्या करती है,
सार सार को अंदर रखती है और निसार निसार को बाहर फेंक देती है, अर्थात कचरे को बाहर निकालती है और अनाज को अंदर कर लेती। जो पाने की वस्तु उसे अंदर करती है और जो नहीं पाने की उसे बाहर निकाल देती है। चलनी क्या करती है? बोले सार सार को फेंक देती है और जो कि बिना व्यर्थ की बात मत करिए, अर्थात मौन रहिए। आपने कभी हाथी को व्यर्थ में चिल्लाते देखा है? जब तक उस पर संकट नहीं आ जाता, उसके प्राणों पे ही बात नहीं आ जाती, तब तक हाथी कभी नहीं चिल्लाएगा, कभी नहीं चिघाड़ेगा, क्योंकि हाथी का नियम है। और भगवान ने भी कहा है, मुझे 3 भक्ति ही पसंद है, अर्थात उपसमेन भक्त्या और मौनेन। मुझे 3 प्रकार की पूजा ही पसंद है, उसमें मौन रहना सबसे बड़ा साधन है मोक्ष का। इस कलयुग में जितना आप मौन रहेंगे उतना आप शांत रहेंगे, किसी में फंसेंगे नहीं महाराज, 4 लोगों में फंसोगे नहीं। इसलिए गणेश की जिह्वा से भी यही संकेत मिलता है, यही गुण लेना है कि जब तक आवश्यक ना हो हमें अपनी जुबान को नहीं खोलना है, नहीं बोलना है। चाहे आपके पास जितना ज्ञान हो, लेकिन आवश्यक नहीं है तो आप मत बोलिए जब तक सामने वाला आपको बोलने के लिए नहीं कहता है। उसके बाद कहा गणेश की नाक बड़ी लंबी है, इनकी जो शून्य है नाक है वो बड़ी लंबी होती है। अब नाक से संकेत ये है कि घर परिवार का नाक बचा करके रहिए। बोले सूर्ण पखा की तरह हाल में समाज में भी ऐसे कुतर्की होते हैं कि आप बताओगे कुछ, बोलेंगे प्रमाण कहाँ है, पहले प्रमाण ही दे दो, प्रमाण ही मांगने लगेंगे किसी बात का। तो बोले सबका, तो बोले समाज में भी ऐसे लोग हैं, तार्किक लोग। चूहा काटता है लेकिन दर्जी उसे जोड़ देता है, उसी प्रकार कहते हैं ये बुद्धि काटती है, ये बुद्धि कुतर्की है, लेकिन इसे जोड़ेगा कौन? बोले श्रद्धा विश्वास को हृदय में उतार लो और बुद्धि को उस पर समर्पित कर दो। अर्थात गणेश किसकी गोद में बैठे हैं? बोले भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात भवानी और शंकर की गोद में गणेश बैठे हैं। तो गणेश जब बैठे हैं भवानी शंकर की गोद में, श्रद्धा और विश्वास की गोद में, तो उन्होंने चूहे को क्या किया है? बोले पैर से नीचे दबा दिया। अर्थात जब बुद्धि ज़्यादा तार्किक हो जाए तो बस उससे दबाने का प्रयास करिए। बोले ये पैर से हमारे नहीं दबेगी, गणेश के पैर से दबेगी। अर्थात श्रद्धा विश्वास को हृदय में लाइए और ये तर्क वितर्क अपने आप फिर शांत हो जाएंगे, दब जाएंगे। इसलिए गणेश की उपासना निरंतर करते रहिए। गणेश का ऐसा स्वरूप, ऐसा चरित्र है कि जिससे आपको कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है।